अरे यार तो क्या क्या बोल रहे हो? बंद क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं मैं यार, अब मैं क्लास बंद करूं उसके पीछे? गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट करें। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ये बेटा स्टार्ट करें विच इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स से नाम आप हेडिंग दे दें। पेपर डिस्कशन विल बी ऑन सैटरडे बेटा। पेपर डिस्कशन जो है वो आपका सैटरडे होगा नाइडू बैच का। ठीक है, देखिए मोर कंसेप्ट का पार्ट 1 मैंने आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तक खत्म करा दिया। पार्ट 2 है कंसंट्रेशन टर्म्स, पार्ट 3 है रेडॉक्स रिएक्शन व इक्विवेलेंट कंसेप्ट। रेडॉक्स रिएक्शन व इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ठीक है बेटा, ये डिस्कशन वाला पार्ट आपका सैटरडे को लगाएंगे 2 आवर की क्लास। एक आवर में आपका डीपीपी कर देंगे और एक आवर में पेपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत उसी दिन हो जाएंगे। चलिए, क्या मेरी बात समझ गए? तो ठीक है, सॉल्यूशन होता क्या है? तो कंसंट्रेशन टर्म्स चैप्टर का नाम डालें, पार्ट 2 है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म से पहले हम समझेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन है एक होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर of
solution is a homogeneous mixture of two or more components solution is a homogeneous mixture of two or more components in which individual component loses its identity in which individual components loses its identity ठीक है इंडिविजुअल कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ठीक है तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी तो इतना लिखे आप उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ डस्टर कहाँ गया एक सेकंड components of solution cannot be separated by simple separation techniques components of solution cannot be separated by simple separation techniques now हमें जो मेनली कंसीडर करना है वो है बाइनरी सॉल्यूशंस जहां पे दो होंगे हमें जो मेनली कंसीडर करना है वो करना है बाइनरी सॉल्यूशन जहां दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट ठीक है बट मोर देन बाइनरी सॉल्यूशंस आर आल्सो पॉसिबल टर्नरी सॉल्यूशन 3 कंपोनेंट हो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन 4 कंपोनेंट हो ठीक है मोर देन दैट मेनी कंपोनेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है ठीक है तो बेटा अब यहां तक लिख के डन बोले मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है हटा रहा हूं एक नोट डालना फिजिकल स्टेट जो होती है ना वो सोलवेंट और सॉल्यूशन की हमेशा सेम होती है ठीक है सॉल्यूशन मान लो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है इफ सॉल्यूशन इज बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे एक कहलाएगा सोल्यूट जो जनरली स्मॉल क्वांटिटी में होगा जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी बट ऐसा कोई रूल नहीं है बट जनरली कन्वेंशन ये है जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी ठीक है दूसरा होगा सोलवेंट ये जनरली प्रेजेंट होगा लार्ज क्वांटिटी में बट जो सॉल्यूशन की पहचान होती है यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट या फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन is always same जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की वो हमेशा सेम होती है ठीक है सॉल्वेंट और ये पहचान है असली फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट की होगी वही सॉल्यूशन की होगी ठीक है और जनरली अगर ऐसा ना हो तो फिर जनरली जो कम क्वांटिटी में उसको सॉल्यूट बोलेंगे जो ज्यादा है उसको क्या बेटा क्लियर है इसको लिखे डन बोले फिर मैं अगली हेडिंग करा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन
नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। करें बेटा। नेक्स्ट हेडिंग इज classification of solution। सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट solution is classified as follows। फर्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में बेटा कितने कंपोनेंट होंगे? सेकंड इज टर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। पता है बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे? एक, दो या तीन? हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन बाइनरी सॉल्यूशन? How many components are there in binary solution? 1, 2 or 3? 2. How many components are there in quaternary solution? 3. And quaternary में 4. Next definition is concentration of solution। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये एक रेशो है। रेशो अमाउंट मोल या वॉल्यूम, अमाउंट मोल या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट present with respect to amount mole या mole, amount mole या volume of solvent or solution। और सॉल्यूशन, ठीक है। एक रेशियो है जिसमें अमाउंट मोल या वॉल्यूम प्रेजेंट है सोल्यूट के विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट मोल वॉल्यूम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के, बस एक रिस्पेक्टिव रेशियो है। क्या बच्चे मेरी बात क्लियर हुई? क्या बेटा मेरी बात क्लियर हुई? व्हाट इज कंसंट्रेशन? ये रेशियो है ऊपर सोल्यूट का कुछ, नीचे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का कुछ, ठीक है। अब वो कैसे कैसे आगे डिफाइन होगी वो सब आगे की बात है। क्या बेटा यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? इज इट क्लियर अप टू हियर? इज इट क्लियर अप टू हियर? यस और नो? फटाफट जवाब दे। ठीक है, तो यहां तक लिखे और डन बोले मुझे। चलो चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन कैसे होगी? सोल्यूट के ले लो,
क्या क्या ले सकते हैं, मोल्स, वॉल्यूम या वेट बाय सोलवेंट या सॉल्यूशन का ले लो, सोलवेंट या सॉल्यूशन का ले लो, मोल्स, वॉल्यूम या वेट, बस इन पे डिफाइन है अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स, इन पे डिफाइन है अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स, इन पे डिफाइन है अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो पहली कंसंट्रेशन टर्म्स होगी, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, एक कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम पे डिपेंड करे, वॉल्यूम रिलेटेड, और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स है जो मास पे डिपेंड करे, दैट इज मास रिलेटेड। इसमें वॉल्यूम का कोई लेना देना ना हो या वेट का लेना देना हो, वॉल्यूम का कोई, ठीक है। तो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होगी, फर्स्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V by V, सेकंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड मोलैरिटी, फोर्थ नॉर्मैलिटी, फिफ्थ फॉर्मेलिटी। ठीक है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स है मास रिलेटेड, मास रिलेटेड में क्या है, पहली है परसेंटेज W बाय W, दूसरी होगी मोलैलिटी, तीसरी होगी मोल फ्रैक्शन, चौथी होगी ppm। व्हाट इज ppm, ppm इज पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ये मेन है। ठीक है, यही कंसंट्रेशन टर्म्स है। क्या बेटा ये सारी बातें क्लियर है? क्या बेटा सारी बातें क्लियर है, यस और नो? क्या बच्चों सारी बातें क्लियर है? तो दो तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, एक वॉल्यूम रिलेटेड परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज W बाय V, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी। मास रिलेटेड जहां पे वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है, परसेंटेज W बाय W, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर, यस और नो? फॉर्मेलिटी बेटा डेफिनेशंस आगे आएंगी, अभी सिर्फ आप नाम लिख लें, डेफिनेशंस वन बाय वन मैं एक एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, अलग अलग से। फॉर्मेलिटी, FORMALITY, लिख लिया तो डन बोले, मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है, जितनी भी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और जितनी भी मास रिलेटेड टर्म है ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चलो तो मैं ये लाइन नोट के फॉर्म में लिखवा देता हूं। सिंस वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, so volume related terms also changes with temperature. Since volume changes with temperature, ठीक है, since volume changes with temperature, so volume related terms, so volume related terms, concentration terms also changes with temperature.
that is they are temperature dependent, that is they are temperature dependent, ये टेम्परेचर पे डिपेंड है। क्या बच्चों यहां तक क्लियर है? ठीक है। और मास रिलेटेड वाली क्या टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होने वाली। तो बेटा ये दो तरह की है, वॉल्यूम रिलेटेड, जिनमें वॉल्यूम टर्म आए वो ये है, दूसरी है मास रिलेटेड। एक बात और याद रखना, चलो बता रहा हूं, देखो अगर मुझे मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किसकी जरूरत होती है? वॉल्यूम को बदलना है मास में, या मास को बदलना है वॉल्यूम में, तो मुझे डेंसिटी की जरूरत होती है। यस और नो? अगर मुझे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म से मास रिलेटेड टर्म है ना, तो डेंसिटी की जरूरत है। मास रिलेटेड टर्म से वॉल्यूम रिलेटेड में ना, तो डेंसिटी की जरूरत है। ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स से मास रिलेटेड में जाना है, या मास रिलेटेड से वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स में आना है। तो जनरली डेंसिटी का यूज होता है, और वो डेंसिटी जनरली डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। देयर आर अदर केसेस आल्सो जहां सॉल्वेंट से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे धीरे धीरे। जनरली डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से हो जाती है। क्या बच्चे मेरी बात समझे? क्या बेटा मेरी बात समझ गए सब? यस और नो? इज इट क्लियर? यहां तक लेकर डन बोले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स, बेटा जब तक मोलैरिटी पे नहीं आएंगे तब तक अच्छे क्वेश्चन आने नहीं। ठीक है। मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कन्वर्जन पे बनते हैं बेटा। इट इज ए पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट का ही पार्ट है। मोल कंसेप्ट में 3 पार्ट में करा रहा हूँ। पार्ट 1 आपको करा दिया एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक। पार्ट 2 में सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कराऊंगा। पार्ट 3 में हम रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये सीक्वेंस है, जिसमें इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह। ठीक है। चलो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो फर्स्ट एंड वाले वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। तो पहली है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बेटा मेरी एक बात सुनना,
जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें नीचे हमेशा सॉल्यूशन आता है, सिर्फ मोलैलिटी को छोड़ के। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसमें हमेशा नीचे वॉल्यूम आता है मोलैलिटी को छोड़ के, ठीक है। मोलैलिटी में सोलवेंट का आता है, ठीक है। चलो, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, 100 ml सॉल्यूशन में कितना वेट प्रेजेंट है, वही परसेंटेज W/W है। इट इज डिफाइंड एज, ऊपर बेटा सोल्यूट आएगा हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन, इट इज डिफाइंड एज, अब देखो ऊपर W लिखा तो वेट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज है तो प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन वॉल्यूम में क्यों ले, क्योंकि नीचे वॉल्यूम। क्या डेफिनेशन क्लियर हो रही है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट परसेंटेज W, ऊपर वेट आएगा, वेट है तो सोल्यूट का वेट आएगा, नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। वो परसेंटेज निकालना है तो 100 ml में कितना वो निकालना बेटा। वो एक बैच और है थोड़ा सा, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो कुछ क्षेत्र है साथ चलेगा ये 5-10 दिन। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? क्या बेटा मेरी बात समझ गए? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा दोबारा बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज W बाय V क्या, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। ये नीचे जो होता है सॉल्यूशन का होता है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml कैसे करोगे, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालते। क्या बेटा मेरी बात समझे हो? क्या बच्चों मेरी बात समझे हो? यस और नो? क्या बच्चों ये बात क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले, वरना मैं अगली कंसंट्रेशन टर्म्स में चलता हूं, ठीक है। सब बच्चों को क्लियर है? वॉल्यूम वाला क्या बताऊं बेटा, 100 ml में कितना प्रेजेंट है वो निकालना। अगर मैं बेटा एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाता हूं, रुको, एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूं आपको, ठीक है। हटा दो इसको, डन बोले मैं हटा रहा हूं। चलो सुने मेरी बात। तो बेटा क्या है, देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह, इफ solution is of urea is 20% W by V। डेफिनेशन समझाने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक सॉल्यूशन है यूरिया का, उसकी कंसंट्रेशन है 20% वेट बाय वॉल्यूम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट in 10 ml of this solution। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए करा रहा हूं मैं, तो सुने मेरी बात। 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, 100 ml में कितने ग्राम है, 100 ml में कितने ग्राम है, 20 ग्राम। 100 ml solution contains
20 ग्राम यूरिया, यस और नो? यही है परसेंटेज W/V का मतलब। अरे हाँ या नहीं? 100 ml solution contains how many grams यूरिया? 20 ग्राम यूरिया। तो बेटा कितने ml है आपका सॉल्यूशन? 10 ml। तो 1 ml में कितना हो गया? 20/100 ग्राम। इसलिए 10 ml में कितना होगा? 20/100 इंटू 10। तो कितना आ गया? दूसरा तरीका, परसेंटेज W/V 20 है, तो मेरे को पता है ये वेट ऑफ सोल्यूट मुझे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 10 ml इंटू 100। तो यहां से निकाल लो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया? वही यूरिया। क्या दोनों मेथड क्लियर है? एक है फॉर्मूला बेस्ड, एक है यूनिटरी मेथड। क्या बेटा दोनों मेथड क्लियर है? विच इज बेस्ट? अरे बेटा बेस्ट दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये डेफिनेशन वाला भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। बेटा नहीं कर रहा, आप लिख लो आराम से। अब मैं रफ नहीं कर रहा इसको, उल्टान का मैसेज भेज दे। किसी बच्चे का छूट जाता है तो मुझे बता दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लो कर दूं। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि और क्लियर हो। ठीक है, आप लिख लो बेटा इसको। क्या बेटा सबने कर दिया नोट? हंड्रेड ml कैसे आया? बेटा डेफिनेशन है ना, परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम यूरिया, यही तो W/V की डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन यही कहते हैं 100 ml 20% है, तो 100 ml में 20 ग्राम, यही तो डेफिनेशन है। क्या बच्चे समझ गए? आई थिंक अब लिख लिया बेटा सबने, निशान लिख लिया। क्या लिख लिया बेटा निशान? चलो तो एक क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन अब आपके लिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। एक सेकंड इसको थोड़ा साफ ही करना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, 5 मोल ऑफ ग्लूकोज के डिसॉल्व करें, इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर। 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर ग्राम में रखोगे तो नीचे ml में रखना डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, पॉइंट परसेंटेज W/V। क्या बेटा ट्राई कर सकते हो या मैं करूं? चलो और कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 10 लीटर ले लो। ठीक है, आप कर दो। क्या बेटा ट्राई कर सकते हो? करिए इसको ट्राई।
किसी बच्चे ने निकाला निशांत बेटा, नेहा बेटा गलत आंसर है, नेहा आपका गलत आंसर है, गलत आंसर है। आर्यन ने दिया, विकल्प ने दिया, विकल्प का ठीक है, वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी दें। आर्यन आप कैलकुलेशन मेरर कर गया, आपका डिग्री वो मतलब डिजिट ठीक है। ईशा का गलत है, विक्रांत का गलत है, हर्षबाज का ठीक है, राहुल का गलत है, साक्षी का ठीक है। राहुल आपका कैलकुलेशन एरर है, वैसे ठीक है। दीक्षित आपका बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, वैसे ठीक है। ध्रुव गलत है, क्या मैं अब करूं, काफी बच्चे तो कर चुके। तो देखो बेटा, हमें निकालना है परसेंटेज W बाय V, इट इज वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml रखोगे, 100 ml है ना, इनटू 100, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, ग्राम में निकल रहा तो बढ़िया है। 5 मोल दिया, मोल से वेट निकालना है तो क्या करूं, मोल से वेट निकालने के लिए मोलर वेट से मल्टीप्लाई होता है, 50 मार्क आया मैंने, मोल दे रखे हमने, मोल से वेट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, मोलर वेट से। ये स्टेप बेटा चूक रहे थे आप लोग, ये स्टेप समझ आया। ये मोल दिया, मोल से वेट निकालने के लिए क्या करोगे, मोलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे। मोल्स 5 दिए, वेट निकालना है तो वेट बाय 180 इक्वल टू 5, तो वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर वेट होता है 180, याद रखें, ठीक है। बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 लीटर है तो उसको ml में चेंज करें इनटू 100, ठीक है। 9 ग्राम, 9%। इज इट क्लियर बेटा, यस और नो, क्या सब बच्चों को समझ आ गया। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक दो क्वेश्चन और दूं, यार बहुत है इतने, अब जो है मेरे को बनाने पड़ेंगे अपने दिमाग से, तो डाटा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब मेरे पास नहीं है, मैं अपने दिमाग से लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन। ये बेटा लिख चुके हो ना आप, मैं हटा तो ऐसे तो नहीं दिया, लिख चुके हो ना बेटा, ये लिख चुके हो। मेरे को बता दिया करो, अगर कोई नहीं लिख पाए ना बेटा तो बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, a sample of urea या यूरिया कंटेनिंग, सैंपल है ये बेटा, कंटेनिंग 12 into 10 की पावर 23 molecules is dissolved in 2 liter water। अब एक बात और ध्यान रखना, बच्चों को डाउट आ जाता है कि भैया सॉलिड को जब लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, 2 लीटर से ऊपर जाएगा, बेटा वो नेग्लिजिबल चेंज है। जब भी सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, बट वो नेग्लिजिबल चेंज है, आप मानना डिसोल्व हो गए, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए, ठीक है। आप कह दो कल को दिमाग की उपज आ जाती है कि भैया इसको इसमें डिसोल्व करा वॉल्यूम बढ़ेगा, आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर ही क्यों लिया। तो मैं कह रहा हूं व्हेनेवर सॉलिड इज डिसोल्व्ड इन लिक्विड वी अज्यूम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। यूरिया कंटेनिंग इतने मॉलिक्यूल इज डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर वाटर, फाइंड परसेंटेज W बाय V, ठीक है। और आपको यूरिया का फॉर्मूला दिया, नहीं पता तो याद कर देना, NH2CO NH2, ये बेटा आप याद करेंगे, कर सकते हो बेटा ट्राई, या मैं करूं।
कर सकते हैं बेटा, ट्राई है, मैं करूं? आखिरी मिनट है, फटाफट करें। चलो तो देखो, सबसे पहले मोल्स निकालो, मोलिक्यूल दे रखे हैं आपको 12 into 10 की पावर 23 by 6 into 10 की पावर 23। given number of particles by Avogadro number gives what? mole। तो 23 से 23 तो चला ही गया, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो बेटा ये कितना बचा? 2। तो मोल्स आए 2। ना मोलर वेट यूरिया का होता है कितना आता है बेटा? 60 ग्राम पर मोल। ये निकालना आता है या मैं सिखाऊं दोबारा से? बेटा ये आई होप आता होगा, बड़ा आगे मोल कंसेप्ट में चले गए, है ना? ये आई थिंक आपको आता है, ठीक है, बड़ा आगे चले गया मोल कंसेप्ट में, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आता है। तो वेट कैसे निकालोगे मोल से? वेट निकालना है मोल से, कैसे निकालोगे? 2 इंटू मोलर वेट 120 ग्राम, 120 ग्राम। ना वेट आ गया, वॉल्यूम पता है तो निकल गया बस। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व करा है? 120 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर है, तो 2000 ml into 100 6%। कितने बच्चों ने अपने आप कर दिया था? मेरे पास आंसर आए थे, मेरे पास आंसर आए थे। ठीक है बेटा, क्या बच्चों समझ गए? सब बच्चे समझ गए? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली कंसंट्रेशन टर्म पे बढ़ते हैं, फिर मिक्स वाले क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं। फिलहाल अभी हम अगली कंसंट्रेशन टर्म पे बढ़ते हैं। लिख लिया तो डन बोले, हम आगे बढ़ रहे हैं। बेटा एक बात और, मैं एक ना ग्रुप बना दूंगा आपको केमिस्ट्री का, ठीक है। सिर्फ उस पे केमिस्ट्री का होमवर्क भेजना और डाउट लिख के भेजना है, नायडू बैच वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सेम डाउट मेरे से 5-5 बार बच्चे पूछ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ गए? और उस पर और कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ केमिस्ट्री का होमवर्क सेंड होगा और डाउट लिखे जाएंगे। क्या मेरी बात समझ गए? ठीक है। नायडू बैच वालों का एक बना देंगे, क्योंकि मैं एक जगह ही सोल्व कर दूंगा, सबको दिख जाएगा, ये अलग अलग रिप्लाई करने से बेटर है वो, ठीक है। चलो, तो उसमें बेटा और कोई बात बात भी नहीं करेगा कुछ, सिर्फ होमवर्क सेंड करना, ताकि मैं देखता हूँ कौन से बच्चे कर रहे हैं। मेरी नजर में रहेगा, आपको सिर्फ पीडीएफ स्कैन करके भेजना उसमें, और कुछ नहीं करना। उस ग्रुप को साइलेंट ही रखेंगे सब बस। चलो, तो नेक्स्ट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वी बाय वी। तो बेटा नीचे वाला वी क्या बता रहा है? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। ऊपर वाला की क्या बता रहा है? किसका वॉल्यूम? सोल्यूट का। इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, खत्म डेफिनेशन। जैसे वेट था तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बेटा मेरी बात समझ गए? डेफिनेशन की तो कोई दिक्कत नहीं है ना? डेफिनेशन तो समझ आ रही है? चलो, तो परसेंटेज वी बाय वी, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट
present in 100 ml of solution. It is defined as volume of solute in ml present in 100 ml of solution. ठीक है, तो परसेंटेज V by V को क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू। इस पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इतना लिख दिया। इस पे एक क्वेश्चन देता हूं, इतना लिख दिया। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? तो ये डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस और नो? इस डेफिनेशन क्लियर, यस और नो? चलो, तो इतना लिखे, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे आप। क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार ही इतना लिख ले, डन बोल रहे। चलो, %30 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन, एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन। बेटा इसमें क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट, इसमें पानी कितना है और इथेनॉल कितना है, ये दोनों बताना है। हाउ मच इज वाटर एंड हाउ मच इज इथेनॉल। ठीक है, तो बताएं मुझे 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन इथेनॉल। फटाफट बताएं कितना पानी है और कितना इथेनॉल है। बेटा बोल रहे हैं फटाफट। वाटर कितना है बेटा? पहले तो इस डेफिनेशन को लिखो। 100 ml में 30 ml, 100 ml of solution contains 30 ml ethanol। इथेनॉल तो है 30 ml, लेकिन ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, टोटल है 100 ml। 100 में से 30 है तो बचा हुआ पानी है। तो यहाँ तो गलती होने का चांस है। वो क्या गलती है? यहाँ तो गलती होने का चांस है। वो क्या गलती हो सकती है? नीचे बेटा आपको टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। परसेंटेज V by V में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट तो ऊपर दोगे, नीचे टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा सॉल्यूशन का निकालने के लिए, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट की भी, तभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा इनटू 100। क्या बच्चे समझे मेरी बात? क्या बेटा सबको क्लियर है? नीचे यहाँ पे दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? एक दो क्वेश्चन दो, फिर करोगे। समझ नहीं आया? ठीक है, तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? 100 ml सॉल्यूशन है तो कितने ml सिर्फ इथेनॉल है? 30 ml। 100 ml में कितने ml है? वही तो परसेंटेज V by V है। 100 ml में 30 ml। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ml इथेनॉल, यही है। ठीक है, तो बेटा 30 ml इथेनॉल है तो 100 ml में से बाकी 70 ml क्या है? पानी तो है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? एक्वस। क्या बेटा समझे हो नहीं समझे? बेटा डेफिनेशन क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज किस में से निकलता है? 100 में से तो निकलता है। परसेंटेज W by V की डेफिनेशन क्या थी? 100 ग्राम में कितने ग्राम, 100 ml में कितने ग्राम वाटर था या कितने ग्राम सोल्यूट था। वैसे ही 100 ml में कितने ml, ये है वही डेफिनेशन है। क्या बेटा क्लियर है? नेहा, गुरमीत,
फटाफट बताए, क्या बेटा क्लियर है? इज इट क्लियर अप टू हियर? चलो तो आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट मोलैरिटी। मोलैरिटी लिखते हैं, फिर हम इस पे क्वेश्चन करा दूंगा। डेफिनेशन लिख लो बस आज की क्लास में। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। थर्ड concentration term is molarity. Molarity is number of moles of solute. Molarity is number of moles of solute present in 1 liter of solution. ठीक है, तो मोलैरिटी का m से डिनोट करते हैं। इट इज, यहाँ L का मतलब है लीटर, ठीक है, ये डेफिनेशन। यहाँ पे n का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यूनिट क्या बन जाएगी मोलैरिटी की? मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। इज इट क्लियर? क्या बेटा समझ गए हाँ या नहीं? और इसी को हम कैपिटल M से लिखते हैं। M का मतलब कहलाता है मोलर। तो यहाँ पे हम रोकते हैं, इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ ले, कुछ डीपीपी वगैरह किसी के भी कोई डाउट हो तो पूछ ले। बेटा रिपीट क्या करना, मोलैरिटी बताता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल है। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के हैं, यही मोलैरिटी। क्या बच्चे क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के हैं, ये होता है मोलैरिटी। ठीक है, क्या बेटा कोई टॉपिक आज में समझ नहीं आया? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, तीनों में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ ले। कोई भी डाउट हो तो पूछ ले। इज देयर एनी डाउट? यस और नो? लास्ट के 5-10 मिनट मैंने इसलिए बचाए हैं। इज देयर एनी डाउट किसी भी टॉपिक में आज के रिलेटेड हो? नहीं। पेपर जो एक्सरसाइज भेजी थी आपने उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन बता दो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, एक बार नंबर बोलना। 109। बेटा ये तो मैंने शायद आपको टीपीपी में भी दिया था। ठीक है, मोलैरिटी रिपीट करूं? चलो पहले मोलैरिटी आज का सुन लो बेटा, ये मैंने डीपीपी में भी दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मोलैरिटी होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, दैट इज मोलैरिटी। क्या बेटा क्लियर हुआ? बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कट के आ रही थी?
क्लियर आ रही है? चलो ठीक है। तो बेटा आप जो मेरे से पूछ रहे थे, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वो मैं बता देता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था, Z2O3 का रिडक्शन करना है हाइड्रोजन से, तो ये बनेगा 2Z प्लस वाटर। ठीक है, वाटर कितना बनेगा 3, तो 3 लगाना है। ठीक है बेटा, क्या बच्चों मेरी बात समझ गए? अब इसके कुछ ग्राम दे रखा था वेट, बाय इसका मोलर वेट m मान लेना, और इसका देख लेना कितना था, वहां से निकाल लोगे जेड लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। क्या बेटा मेरी बात समझो? लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं है, ये रिएक्ट करता है 6 मिलीग्राम से, तो बेटा 6 × 10⁻³ ग्राम, या इसको 2 से डिवाइड करो, ये मोल आ गया। तो इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करता है, 3 मोल से, तो बेटा इसका मोल्स 0.1596 बाय मोलर वेट m डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻³ ये 3 हो जाएगा, ये 1/3 के बराबर है ना। यहां से m निकालोगे तो वो जो m आएगा ना, वो वेट आएगा Z2O3 का, आपको निकालना है सिर्फ Z का। तो आप क्या लिखोगे इसको, m को 2Z + 48, ये आएगी m की वैल्यू, यहां से आप Z निकाल दोगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए बेटा? यहां से आप Z निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं होता तो मुझे मैसेज करना, मैं करके दे दूंगा आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास। दो कहां से आया बेटा? देखो इसमें 2 Z के एटम है, तो 2Z करा ना, प्लस 3 ऑक्सीजन का, तो 48, 2Z + 48। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास। ये डिस्कस भी कर देंगे हम सारे।